हरिपुर एक छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची पगडंडियां, नीम और पीपल के पेड़ और बीच में एक पुराना तालाब। सुबह सुबह जब सूरज निकलता तो खेतों में ओस की बूंदें चमक उठती और गांव में बैलों की घंटियों की आवाज गूंजने लगती। इसी गांव में रहते थे दो बैल। एक का नाम था मोती, दूसरे का नाम था काला। मोती सफेद रंग का, शांत स्वभाव वाला और बहुत समझदार था। काला काले रंग का, ताकतवर और थोड़ा जिद्दी, लेकिन दिल से बेहद सच्चा। दोनों बचपन से साथ पले बढ़े थे। खेत जोतना हो, बैलगाड़ी खींचनी हो या किसी मुश्किल काम में मालिक की मदद करनी हो, मोती और काला कभी पीछे नहीं हटते थे। गांव में लोग कहते थे, हरिपुर के खेत मोती और काला के बिना अधूरे हैं। उनका मालिक था धनिया किसान। धनिया पहले बहुत नेक दिल इंसान था। वो अपने बैलों को बच्चों की तरह मानता था। लेकिन समय के साथ गरीबी, कर्ज और लालच ने उसके मन को बदल दिया। अब वो बैलों से ज्यादा काम लेने लगा, खाना कम देने लगा और जरा सी गलती पर डांटने मारने लगा। मोती सब कुछ चुपचाप सह लेता, लेकिन काला के मन में अक्सर सवाल उठता, क्या हम मशीन हैं? क्या हमारी थकान की कोई कीमत नहीं? एक दिन हरिपुर में भारी बारिश हुई। खेत की मिट्टी गीली थी। धनिया ने फिर भी बैलगाड़ी में बहुत ज्यादा बोझ लाद दिया। मोती ने धीमी आवाज में कहा, काला, आज बोझ बहुत भारी है, रास्ता भी कीचड़ से भरा है। काला बोला, मालिक को समझना चाहिए, लेकिन उसे अब हमारी परवाह कहाँ। जैसे ही बैलगाड़ी कीचड़ में धंसी, धनिया गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बिना सोचे समझे दोनों बैलों को मारना शुरू कर दिया। उस समय खेत के पास एक बूढ़ा साधु खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धनिया से कहा, बेटा, अन्याय मत कर, ये बेजुबान है। लेकिन धनिया ने साधु की बात नहीं मानी। तब साधु ने गहरी सांस ली और बोला, आज से तुझे अपने अन्याय का फल मिलेगा। पहला श्राप, जिस पर तू सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही तुझे सबसे पहले धोखा देगा। साधु ये कहकर चला गया। श्राप का असर। कुछ ही दिनों बाद धनिया का साझेदार गांव छोड़कर भाग गया, सारा पैसा लेकर। धनिया कर्ज में डूब गया। वो समझ गया कि साधु की बात सच थी। मोती ने दुखी होकर काला से कहा, देखा काला, अन्याय का फल मिल गया। काला बोला, काश उसने समय रहते समझ लिया होता। गरीबी बढ़ती गई। धनिया ने तय किया कि वो मोती और काला को बेच देगा। उसे लगा, दोनों को बेचकर कर्ज उतार दूंगा। जब ये बात बैलों को पता चली तो दोनों चुप हो गए। मोती की आंखों से आंसू बहने लगे। काला गुस्से से बोला, हमने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए मेहनत की और आज हमें बेच देगा। बाजार के दिन वही बूढ़ा साधु फिर दिखाई दिया। उसने धनिया से कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है। धनिया हंसते हुए बोला, मुझे पैसे चाहिए, उपदेश नहीं। तब साधु ने दूसरा श्राप दिया। दूसरा श्राप, जिस धन के पीछे तू भाग रहा है वही तुझे चैन नहीं लेने देगा। दूसरा श्राप भी सच हुआ। धनिया ने बैलों को एक व्यापारी को बेच दिया, लेकिन व्यापारी ने आधे पैसे देकर बाकी बाद में देने का वादा किया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। धनिया को न बैल मिले न पूरे पैसे। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके कानों में साधु के शब्द गूंजते रहे। बैलों की नई जिंदगी। मोती और काला को व्यापारी ने बहुत दूर एक दूसरे गांव में ले जाकर छोड़ दिया। वहां उनसे बहुत कठोर काम कराया जाने लगा। एक रात काला बोला, मोती, क्या हम कभी हरिपुर लौट पाएंगे? मोती ने आसमान की तरफ देखा। अगर सच्चाई और मेहनत में ताकत है तो जरूर। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने बैलों से लगातार बिना आराम के काम करवाया। मोती बीमार पड़ गया। वो चल भी नहीं पा रहा था। व्यापारी गुस्से में बोला, बेकार बैल, कल इसे कसाई को दे दूंगा। ये सुनकर काला बुरी तरह डर गया। उसी रात वही बूढ़ा साधु फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। साधु ने कहा, ये तेरी क्रूरता का परिणाम होगा। तीसरा श्राप, जो जीवन का सम्मान नहीं करता वो खुद अकेला रह जाएगा। अगली सुबह व्यापारी का पूरा तबेला जल गया। उसके सारे जानवर भाग गए। वो अकेला टूटा हुआ रह गया। साधु ने मोती और काला को आजाद कर दिया। दोनों धीरे धीरे चलते हुए अपने गांव हरिपुर की ओर निकल पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो धनिया किसान उन्हें देखकर रो पड़ा। वो उनके पैरों में गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मोती ने चुपचाप उसका चेहरा देखा। काला ने कहा, माफी शब्दों से नहीं कर्मों से साबित होती है। धनिया ने वादा किया कि अब वो कभी किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। सीख,
हरिपुर के लोग आज भी ये कहानी सुनाते हैं। अन्याय का फल जरूर मिलता है। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। जो जीवन का सम्मान करता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। और मोती व काला, वे फिर से हरिपुर के खेतों में काम करने लगे, लेकिन अब सम्मान, प्यार और अपनापन के साथ। ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।